दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 सूर्य ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा। 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये प्राचीन समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 सर्वपितृ अमावस्या के दिन इस साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसलिए इस सूर्य ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी बता दें, करीब 400 वर्षों बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इसी सूर्य ग्रहण के दिन अश्विन माह की सर्वपितृ अमावस्या भी पड़ रही है। अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। आश्विन माह की अमावस्या हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ जरूर मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, इस दिन अगर आपने आज के इस वीडियो में बताए हुए 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 5-7 मिनट का समय निकाल करके कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय इस महासूर्य ग्रहण के दिन, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या पड़ रही है, इस दिन सही तरीके से कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको आपके भाग्य का भी साथ मिलने लगेगा। आपके जीवन में धन दौलत में भी वृद्धि होगी। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलने लग जाएंगे। धन से संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए जो आपको हम बताने रहे हैं। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। और दोस्तों, अक्सर आपने कई लोगों को देखा भी होगा, वो ना ही पूजा पाठ करते, ना ही मंदिर जाते, फिर भी अच्छा खासा धन कमा रहे होते हैं और सुखी रहते हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण होता है कि उनके शुक्र, राहु, केतु सभी ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी होती है। और अब इस सूर्य ग्रहण के दौरान जब ग्रहों के सेनापति आमने सामने हो, तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता और आप भी अपनी धन से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इस दौरान किए गए उपाय का पलट करके व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप 2 अक्टूबर 2024 के दिन सिर्फ 5-7 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से काली मिर्च और 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको धन की देवी माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब भी माता लक्ष्मी की पूजा पाठ की जाती है, तो उनकी पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का जरूर रखा जाता है। और आपने भी देखा होगा, आपके घर में दिवाली की पूजा, दशहरा की पूजा हो गई, नवरात्रि की पूजा हो गई, या माता लक्ष्मी जी से जुड़ी किसी भी पूजा को शुरू किया जाता है, तो उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत की जाती है। ये बहुत ही चमत्कारी और फलित बताया गया है और ऐसा करने से व्यक्ति को धन की देवी माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है, वो धन की देवी माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक है। काली मिर्च का उपाय एक ऐसा उपाय जिसके बारे में हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जिसको अगर सही दिन सही मुहूर्त में किया जाए तो ये उपाय कभी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की जो पूजा आप लोग करने जा रहे हैं, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाए और उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिले, तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की पूजा में आपको काली मिर्च का प्रयोग तंत्र शास्त्र के अनुसार जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों,
इस एक बात को समझ लीजिए, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो आपने देखा भी होगा कि जितने भी मंदिर हैं उन सभी के जो कपाट दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो अपनी चरम सीमा पर होती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका सूतक काल भारत में भी मान्य होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए एक ही चंद्रमा है और एक ही सूर्य है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सूतक काल क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल वो अशुभ समय होता है जिस दौरान नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। इस समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आपने जाने अनजाने में सूर्य ग्रहण के सूतक काल में वो गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे धार्मिक पुराणों में सख्त मनाही है, तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो 2 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका आपको पालन करना बेहद जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सा 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ऐसा उपाय है जिन उपायों को अगर आपने इस सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर पूरा देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण लगने का समय क्या है। तो देखिए दोस्तों, 2 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष अमावस्या की रात 9:13 से सूर्य ग्रहण लगेगा और मध्य रात्रि में 3:17 तक रहेगा। इस ग्रहण का जो मध्य काल होगा, जिस समय सूर्य ग्रहण सबसे अधिक प्रभावी रहेगा, वो मध्य रात्रि में 12:07 तक रहेगा। 24 मिनट का समय है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये जानना है कि सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 2 अक्टूबर को सुबह के समय 9 बजे से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है, जिस वजह से इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने जाने अनजाने में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान ऐसी गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे धार्मिक शास्त्रों में सख्त मना किया गया है, तो दोस्तों, आप अपने जीवन में कितनी भी कठिन मेहनत कर लीजिए, कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपके हर कार्य में बाधा ही उत्पन्न होगी। आपको अपने जीवन में अनेक प्रकार की दुविधाओं से, परेशानियों से, साथ ही कष्टों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए ग्रहण वाले दिन बहुत सावधान रहिएगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के दौरान कुल 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं और इन सभी मौकों का लाभ उठाते हुए अगर आप इस वीडियो में बताए हुए उपाय कर लेते हैं तो इन उपायों का आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी हैं ऐसी गलतियां जो आपको सूर्य ग्रहण के समय सूतक काल के दौरान यानी कि 2 अक्टूबर के दिन आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए? चलिए दोस्तों, आपको एक एक करके बताते हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन सुबह के समय 9 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि मध्य रात्रि में 3:17 तक रहेगा। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के बाद और रात्रि में 3:17 तक इस समय के बीच
ना तो आपको इस दौरान नमक खरीदना है, ना ही लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में आपके ऊपर दरिद्रता छा जाएगी। दूसरी बात, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा, ना ही तुलसी के पौधे को छुए। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान धार्मिक शुभ कार्य करना बेहद ही अशुभ बताया गया। हमारे वेद पुराणों में इसकी सख्त मनाही है। तीसरी बात, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में कोई भी गर्भवती महिला है तो वो घर से बाहर ना निकले। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद घर का कोई भी सदस्य न कंघी को देखें, न कंघी का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार से 2 अक्टूबर 2024 के दिन आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, मछली, शराब, अंडा, गुटखा, पान मसाला, इन सभी चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों, मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको पितृदोष, शनि दोष, मंगल दोष, शनि की 7.5 ढैया जैसे भयंकर दोषों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, जो 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो रात्रि के समय 9:13 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार के सदस्य सूर्य ग्रहण लगने के बाद कोई भी न तो खाना खाए न खाना बनाए। दूसरी बात, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा। सूर्य ग्रहण के बाद आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाएं। तीसरी बात, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जैसे ही सूर्य ग्रहण लगे उससे पहले घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी ना देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है और सूर्य ग्रहण के दौरान झाड़ू को नहीं देखना चाहिए, ना ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है और यकीन मानिए दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण का किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने सूर्य ग्रहण यानी कि अमावस्या वाले दिन कर 2 अक्टूबर के दिन कर लिया तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी धन से जुड़ी समस्या नहीं होगी। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो यकीनन मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन में होगी धन की अपार वर्षा। अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस अश्विन माह की अमावस्या के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको कभी धन की कमी महसूस ना हो, तो दोस्तों ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब 2 अक्टूबर को जब सुबह 9 बजे सूतक काल लगे, यानी कि 9 बजे से पहले आपको ये उपाय करना है। इसके लिए क्या करना है, देखिए, आपको 2 अक्टूबर अमावस्या की सुबह दोपहर में कभी भी नहा धो लीजिएगा, उसके बाद लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाएं वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब दोस्तों, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की जो भी तस्वीर मूर्ति है वहां पर बैठ जाएं, घी का दीपक जला दीजिए और एक लाल कपड़ा बिछा लीजिए। उसमें आपको रखना है 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। इन सभी को एक जगह एकत्रित करके कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में पकड़ लीजिए। माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। बीज मंत्र हैं ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इस पोटली को ले जाकर के आपको रख देना है अपनी तिजोरी में, अलमारी में दक्षिण दिशा की तरफ करके रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने इस सूर्य ग्रहण के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। ये पोटली आपके जीवन में चुंबक की तरह धन को खींचने का काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है। आपके जीवन में जो धन आता है वो टिकता नहीं है, रुकता नहीं है।
घर में बरकत नहीं हो रही, जो धन आता है वो बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 अक्टूबर के दिन सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगने के बाद, यानी कि सुबह 9 बजे के बाद, एक पीतल तांबे की कटोरी ले लीजिएगा। अब इस पीतल की कटोरी में भर दीजिए गंगा जल और इसमें डाल दीजिएगा 1 रुपए का सिक्का और इसको ले जाकर के अपने घर की छत पर दीजिएगा, जहां पर सूर्य की रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है, 3 अक्टूबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का आपने कटोरी में रखा है, इसको लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। और ये 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वो आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो बेफिजूल खर्ची हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। दोस्तों, अब जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं वो है मंगल दोष, शनि की 7.5 से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दोष है, जैसे कि शनि दोष, मंगल दोष, आपके जीवन में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की डेइया चल रही है, आपका दुर्भाग्य हमेशा आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस सूर्य ग्रहण वाले दिन एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। ये उपाय करने के बाद मान के चलिए दोस्तों, आपके ऊपर जैसा भी कोई दोष होगा उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। देखिए, 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण का सूतक काल लग रहा है, इस दिन बुधवार पड़ रहा है, और इस दिन बस एक छोटा सा उपाय ये कर लीजिएगा। जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 9 बजे शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े पर डालना है 1 मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर रख देना है 1 रुपए का सिक्का। अब इन सभी चीजों को मिलाकर के इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिए, काले धागे का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि काले धागे से आपको इस पोटली को बांध लेना है। बस इतना कार्य कर लीजिए। अब इस पोटली को अपने घर के पूजा घर में रख दीजिए। इतना करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद इसी काले कपड़े की पोटली को 3 अक्टूबर वाले दिन, जिस दिन नवरात्रि शुरू होगी, इस पोटली को ले जाकर के शनि महाराज के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना सा उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों, आपके ऊपर जैसा भी दोष होगा वो दोष इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए। बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय सूर्य देवाय अवश्य लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।